तो गेम चेंजर्स में आपका स्वागत है। और संडे का जो दूसरा मुकाबला है, दो सबसे शक्तिशाली टीमों के बीच में है। और पॉइंट्स टेबल में या ऐसे चैंपियनशिप के लिहाज से देखें तो 5-5 बार की विनर भी हैं, लेकिन अभी पॉइंट्स टेबल में नीचे लगे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई से, जो पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे लगी हुई है। दीपक, मतलब चेन्नई को ऐसे देख के आपको क्या लग रहा है? मैं देख रहा था मुंबई फैन का जोश, 2 जीत क्या मिली, उड़ने लग गए आप लोग। ये चीज देखो, अब आपका मुकाबला हो रहा है थाला की कप्तानी वाली चेन्नई से। ये कोई पे हंसी आ गई मुझे। अब हंसाएंगे नहीं, अब हम रुलाएंगे आपको मैदान में। भाई इस आईपीएल में सोचो, ऋतुराज की कप्तानी में जब आप खेले थे तब हारे थे, अब तो थाला की कप्तानी में खेल रहे हो, तब कितना हारोगे ये चीज पता चलेगी। जब आपने जडेजा को निकाला था क्या हाल हुआ था आपकी टीम का? वो बात हो गई पुरानी, और जडेजा भी उस बात का बुरा नहीं मान रहे हैं, तो आप क्यों मान रहे हो? ऋतुराज को निकाला है, इस बार भी आप वही हाल देखिएगा। देखो, ऋतुराज निकाला नहीं है, ये पहले क्लियर कर दो। ऋतुराज खुद गए हैं क्योंकि वो इंजर्ड हो गए हैं। ताली हो जाए इस पे। जो चीज ऑफिशियली है वो ऑफिशियली है। आप बयानों को तोड़ मरोड़ कर या फिर घुमा फिरा कर पेश मत कीजिए। बस एक चीज मैं लोगों को और क्लियर कर दूं, लोग कहेंगे कि यार येलो कलर होता है भाई सीएसके का, आप रेड क्यों पहन के आए हो? तो दरअसल मैं बता दूं कि जो ये खून की गर्मी है लाल रंग की, वो दिख रही है, वो मैदान पर आज दिखाई देगी आपको। तो वानखेड़े में मुंबई चेन्नई का रंग लाल करने वाली है, जो कि पीला है। ठीक है, मार मार के। तो मुझे लग रहा है कि वानखेड़े में कोई चांस है वैसे, मतलब प्रैक्टिकल में आपसे पूछ रहा हूं। आपका घमंड तो नहीं बोल रहा है ये 2 जीतों का? हंसी मजाक नहीं है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा बताओ कि कोई चांस है? मैं आऊंगा बीच में, उनकी चांसेस की बात तो करेंगे ही, लेकिन आपने भी 2 मुकाबले जीते हैं लगातार। ऐसा कोई झंडे नहीं गाड़ दिए पॉइंट्स टेबल में, आप भी नीचे ही टोटल जय भाई नीचे, 3 है। हाँ ठीक है, नीचे की पायदान पे ही हो। और आपको याद रखना होगा कि भाई आप जो पहला मुकाबला इनसे खेले थे आप हार गए थे। बिल्कुल। तो अब आप घर में बुला रहे, तो आप उनका स्वागत किस तरीके से करने वाले हैं? अच्छे तरीके से करेंगे, और हम चाहेंगे कि वो बदला लिया जाए। ठीक है, जो हम पहला मुकाबला जो हमारा चेन्नई के साथ था वो हम हार गए थे ऑन एक्सपेक्टेड नोट कि भाई मुंबई ऐसा करती है कि भाई चेन्नई को फिर रिपीट करके बदला पूरा करती है। और मुझे लगता है कि वानखेड़े में थोड़ा सा एडवांटेज रहता है मुंबई को कि भाई यहाँ पे कोई भी टीम आ जाए तो वो थोड़ा सा हावी रहेंगे। और चेन्नई की जो इस वक्त हालत है, मुझे लगता है कि मुंबई बहुत ज़्यादा ऊपर है इन टर्म्स ऑफ, आप कॉम्बिनेशन देख लीजिए, फिर आप देख लीजिए जो होम हमारे मैचेस हैं वहाँ पे आप देख लीजिए। तो चेन्नई का चांस थोड़ा बहुत बन सकता है बिकॉज ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि वो कप्तानी में आ चुके हैं। तो थोड़ा सा उनसे डर है कि भाई वो विकेट के पीछे से और बल्ले से जो उन्होंने लास्ट मैच जिताया, तो वो एक होप देता है चेन्नई को। बट उसके अलावा चेन्नई के अंदर ठीक है, डेवाल्ड ब्रेविस की एंट्री हो गई है, आयुष मात्रे शायद से हो सकता है कि आज का मुकाबला खेल जाएं अगर, क्योंकि मुंबई के लोकल बॉय हैं, तो हो सकता है कि उनको चेन्नई बैक करे। अच्छा, एक चीज जो आपकी वानखेड़े की विकेट है, आमतौर पे देखा जाता है कि वहां रन बनते हैं, बट आपने हैदराबाद को रोकने के लिए थोड़ा सा उसमें ट्रिकी विकेट तैयार की थी। तो क्या आपको लगता है चेन्नई के लिए भी आपको ट्रिकी विकेट की जरूरत पड़ेगी, या मतलब आपकी जो नॉर्मल विकेटें होती है उससे काम चल जाएगा? जो हमारे ट्रेडिशनल विकेट होते हैं कि भाई जो रन्स यहाँ पे भर भर के बने, आई थिंक वो बनाना चाहिए। क्योंकि हमने जो पिछला मैच था वो कोशिश यही करी थी कि सामने वाली की कमजोरी पे वार किया जाए। वो हैदराबाद जो कि भाई पंजाब को 245 रन बना के हरा के आ रही थी, तो हमने उन्हीं के माइंडसेट से खेला कि भाई इनको यहाँ पे ऐसा विकेट नहीं देना है कि वानखेड़े में डेल स्टेन की भविष्यवाणी सच हो जाती है उस दिन। तो हमने उस पर काम किया, हम स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हैं। बट चेन्नई की जो स्ट्रैटेजी थी जय भाई कि हम होम में भाई 3-3 स्पिनर खिला के जीत लेंगे, तो वो स्ट्रैटेजी में तो ये औंधे मुंह गिरे हैं। ठीक है, वानखेड़े में आके ये क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि भाई वो अश्विन को बिठाया था पिछले मैच में, क्या अश्विन को दोबारा लेके आएंगे, क्या फिर वो 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। अच्छा, जैसे सुनील ने कहा कि भाई वानखेड़े में आपका स्वागत रनों से ही होगा, ऑब्वियसली कि क्योंकि आपकी बैटिंग में वो फायर पावर की कमी दिखती है। तो क्या मतलब कुछ वानखेड़े की विकेट के लिए कुछ खास तैयारी होगी, कुछ चेंजेस आपको 11 में देखने को मिलेंगे? क्योंकि ब्रेविस भी आपकी टीम में ऐड हो गए, आयुष मात्रे भी हैं, और मतलब अब आप राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर पे फिर से भरोसा जताओगे या नए यंगस्टर्स को मौका दोगे? नहीं, देखो बात अब ये है कि अब गाड़ी जो है मतलब वो रफ्तार पकड़नी है। अब ज़्यादा पुराने जो अपने ड्राइवर हैं उन पर विश्वास करना नहीं है। राहुल त्रिपाठी मैं देख रहा हूँ यार, रन ही नहीं बन रहे हैं उनसे। ठीक है भाई, विजय शंकर उनसे बन रहे हैं तो वो किसी काम के नहीं बन रहे हैं। तो फिर ऐसे खिलाड़ियों को लेकर तो भाई ऐसा थोड़ी है कि आपको किसी ने बोल दिया है कि 7:30 बजे शाम को मिल जाना, मैच खेलना है, उसके बाद कोई मतलब नहीं, आप निकल जाना 11 बजे अपने घर, हम निकल जाएंगे अपने घर। तो भाई बात यही, ब्रेविस का आई थिंक कि पता नहीं वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बिकॉज अभी टीम से जुड़ना ये वो क्या प्रोसीजर है, पहुंचे या नहीं पहुंचे।
बाकी आयुष मात्रे का तो बहुत टाइम से चल रहा था कि उनको बोल दिया गया है कि मुंबई में जो मैच होगा उसमें मिलना आप, और उनको लेकर तैयारी है। बाकी शेख रशीद एक ऐसा लड़का है जिसने पिछले मुकाबले में अच्छी बैटिंग की, फिर इसके अलावा अंशुल कंबोज उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। धोनी का कप्तान होना बहुत सारी चीज़ें दिखाता है कि एलएसजी के सामने जैसे इंपॉर्टेंट फैसले रहे वहाँ पर कप्तानी का रोल बड़ा रहा। फिर इसके अलावा भाई शेख रशीद की बैटिंग के साथ साथ धोनी की भी बैटिंग उस मैच में आई, फिनिश किया ना, मेन चीज जिताया भाई, आपने मैच finish जिताया। करके जिताया। तो बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी आज वो इस सीएसके के सबसे बड़े हिटर हैं। बात आ जाती है फिनिशर है कि नहीं है, तो एक मैच फिनिश कर चुके हैं, अब साथ में बाकी सभी को आना पड़ेगा। ठीक है, शिवम दुबे हमने देखा कि यार वो भी फंस रहे थे पिछले मुकाबले में, वो तो भाई धोनी उस उम्र में खींच कर चले गए। अदरवाइज शिवम दुबे को भी समझना होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ रही है। ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिलेगा, ठीक रहेगा, ये मैच हम निकाल देंगे। बाकी हमारी बॉलिंग की बात हुई, पथिराना एक अच्छा गेंदबाज है, बाकी अंशुल कंबोज ने बड़ा अच्छा बॉल डाला है, वो इवन अब आप देखोगे उनको कि धीरे धीरे वो भी रिदम में आते जाएंगे। स्पिनर्स हमने भाई अश्विन को कहा कि आप बाहर बैठो, स्पिन डिपार्टमेंट में भाई नूर ने अभी तक अच्छा बॉल डाला है। फिर इसके अलावा हमने पिछले मुकाबले में बॉलिंग पर भरोसा जताया, जैसे कि खलील हमारे लगातार अच्छे कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अब पता ही क्या है, जैसे कि स्टार्टिंग फेज में सीएसके से लग रही थी कि यार 5% ही इनके जीतने के चांसेस हैं, मतलब एज अ टीम, ये नहीं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी लीग स्टेज में ये जो चल रहे हैं उसमें नहीं, टीम को देखकर अब धीरे धीरे लग रहा है कि यार ये ना पोटेंशियल रखती है, धीरे धीरे अपने आप को ग्रो कर रही है। तो मैं ये कहूंगा कि देखो ऑनेस्टली मान लूं अगर मैं कह दूं कि यार नहीं जी हमारी चेन्नई सबसे मजबूत है, मैं सीधे बात करता हूं फैक्ट्स पर, मुंबई ऑन पेपर मजबूत है, मुंबई अपने घर में खेल रही है, मुंबई ने अपने घर में एसआरएच को अभी अभी हराया भी है और अपने तरीके से मतलब पिच दे दी कि भाई खेलो अपनी कमजोरी पर, तो मुंबई मजबूत है। हाँ, पर सीएसके वो टीम है जिसको पता है धोनी के यहाँ नेतृत्व में, कप्तानी में, कि जीतना कैसे है बड़ी टीम के खिलाफ। आप मतलब अभी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हो, बट धोनी चूंकि कप्तान बन गए हैं इसलिए आपके अंदर एक वो उम्मीद जगी है। बट क्या ये उम्मीद वाकई टीम कॉम्बिनेशन के लिहाज से है? क्योंकि अगर आप देखो तो आप कह रहे हो कि यंगस्टर्स पे भरोसा जताने वाली बात कर रहे हो, तो आपकी यंगस्टर पूरा ऊपर हो जाते हैं और नीचे धोनी हो जाते हैं फिनिशर के रूप में। तो मतलब इसका कितना इम्पैक्ट रहेगा? क्या आपके पास एक्सपीरियंस के नाम पे सिर्फ धोनी रह जाएंगे बल्लेबाजी में? यार देखिए, मैं अगर कह दूं कि मैं सिर्फ धोनी की कप्तानी को लेकर एक्साइट हूं तो वो गलत होगा। धोनी बहुत बड़े कप्तान है और एक मतलब क्रिकेट फैन ठीक है, लेकिन आप अगर यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हो तो आपको फिर और सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। अगर कोई कहता है कि सिर्फ धोनी कप्तान बन गए या टीम वही की वही है तो और जैसा चल रहा था वैसे चलने दो, तो मैं कहता है कि यार आप जुम्मा 1-2 मैच जीत जाओगे और क्या होगा। लेकिन अब क्या है कि धोनी ने पॉलिसी बदली है, थोड़ा यंगस्टर्स को मौका दिया, भाई रशीद को लेकर आए, फिर अंशुल कंबोज को भी कहा पहले उससे कि खेलो। अब हमने देखा कि आयुष मात्रे आ रहे हैं, बाकी डोएल ब्रेविस का नाम चल रहा है। तो अब क्या है कि धोनी कप्तान तो बने ही हुए हैं लेकिन साथ में टीम में जरूरी बदलाव भी कर रहे हैं जो जीतने के लिए जरूरी है। अभी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हैं और नीचे से इस पोजीशन से मे बी उस तरीके से छलांग मारना बहुत मुश्किल होता है, सबको पता है। लेकिन हाँ यार, अभी जो सामने मैच है, अब यहां से क्या है कि हम अगर सोचने लगे कि प्लेऑफ में जाएंगे नहीं जाएंगे तो आई थिंक वो फिर गलत होगा। आप हर मैच को जीतने के बारे में सोचो, हर मैच जाओ, अच्छा करो, जीतो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अदरवाइज हम अपनी टीम को लेकर आगे तो बढ़ ही रहे हैं ना। 2 मुकाबले जीत के आप भी आए हो, बट आपकी बल्लेबाजी में भी अभी बहुत सारी कमियां दिखाई दे रही हैं। रोहित शर्मा की फॉर्म एक कंसर्न है और उनके पास खलील हैं जो मतलब नई गेंद से अभी डेडली हो रखे हैं। तो मतलब रोहित शर्मा को मतलब किस तरह से आप देख रहे हैं? रोहित शर्मा के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। देखो पिछले मैच में जय भाई आपको याद हो कि 2-3 छक्के भी रोहित शर्मा ने अच्छे लगाए, क्लीन हिटिंग वहाँ पे नजर आई। बट ठीक है, वो प्रॉमिसिंग नजर नहीं आ रहा। 20-25 ठीक है, लास्ट उससे पहले वाले में 18 उनका हाईएस्ट स्कोर था, फिर लास्ट वाले में 26 स्कोर था। बट रोहित शर्मा को अगर ऊपर से स्टार्ट 25-26 की मिल रही है तो मतलब वो है कि रोहित शर्मा के लिए भी डराने वाली बात है। आने वाले मैचेस पे भी उन पे भी सवाल होंगे, प्लेइंग 11 पे सवाल होंगे, भाई रोहित शर्मा क्या कर रहे हैं। 7 मैच हो चुके हैं, ऊपर से रन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कप्तानी अलग चीज़ है कि भाई सीनियर प्लेयर है, वो बाहर से डिसीजन लेते हैं, ठीक है, हार्दिक को मदद करते हैं उस तरीके से। बट एट द एंड आपको जो मैटर करता है कि वो रोहित शर्मा के रन्स है, क्योंकि बैटल अगर आपको ऊपर से जीतनी, अगर मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में जाना है तो रोहित शर्मा के रन्स आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, रिकल्टन आपको 1-2 मैच दे देंगे, विल जैक्स आपको 1-2 मैच दे देंगे जो विल जैक्स ने दे दिया है। बट अगर टूर्नामेंट अगर जीतने की बात आएगी ना तो रोहित शर्मा पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी वो कि रोहित शर्मा के बल्ले से रन आने पड़ेंगे। ठीक है, 2-3 छक्के मार के वो एक्साइटमेंट क्रिएट कर देते हैं, बट वो पावर प्ले भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं।
सबसे बड़ी चिंता रोहित शर्मा के साथ ये है कि अगर पावर प्ले भी टिकते हैं वो, तो पावर प्ले में जो मुंबई की जो दिक्कत है ना कि भाई ठीक है 40-50 रन होते हैं, अगर रोहित शर्मा पावर प्ले टिक जाते हैं तो वही 70-75 रन हो सकते हैं और वहाँ से आप फिर जीतना शुरू हो जाओगे। जो 2 मैच हमने जीते कहीं ना कहीं ये बताता है कि मुंबई बैक ऑन ट्रैक है, वो ट्रैक पे आ चुकी है। और यहाँ से जो मुकाबला मिला ना चेन्नई का, ये भी कहीं ना कहीं मुंबई के लिए एक, जिसे बोलते हैं ना कि एक ऐसा मुकाबला है कि ठीक है चेन्नई कमज़ोर है। मेरे को पिछले साल का एक मुकाबला याद आता है जिसमें रोहित शर्मा का शतक भी था और महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी ओवर में 20 रन चटका दिए थे, ठीक है। और वही कहीं ना कहीं 18 रन से मुंबई हारी थी, 18-19 रन से। वही कहीं ना कहीं वो मतलब आपको चेन्नई की टीम से नहीं है, मुंबई से महेंद्र सिंह धोनी से शायद डर लग रहा है। बट मैं एक चीज ये भी जानना चाहूंगा कि भाई आप अपनी बैटिंग ऑर्डर से बड़े निराश रहते हैं, हताश रहते हैं, तो क्या सेम बैटिंग ऑर्डर रहेगा अभी भी? जय भाई वही है कि ऊपर से देखो विल जैक्स को ये ज़रूर बैक कर रहे हैं, बट बैटिंग में ठीक है पिछला मैच भी जो उनका रहा 30-32 रन उनके आए, रन आए, बॉलिंग में भी उन्होंने 2-3 विकेटें चटकाई। तो ओवरऑल पैकेज तो वो समझ में आ रहा है क्योंकि डे 1 से आप विल जैक्स को बैक कर रहे हो। एक बार ऐसा हुआ कि वो नीचे भी आए, नहीं तो लगातार वो नंबर 3 पे ही खेल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि तिलक को कम बॉलें मिलती हैं, हार्दिक को कम बॉलें मिलती हैं। अब ये वानखेड़े का ट्रैक है तो मैं चाहता हूँ कि तिलक ज़्यादा खेलें, ठीक है। विल जैक्स को भले ही आप नीचे कर दो बट तिलक को ज़्यादा गेंदें मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो टिपिकल जो मुंबई सोच रहा है कि नंबर 3 पे विल जैक्स ही खेलेंगे, तो वही बैटिंग ऑर्डर रहने वाला है कि ऊपर रोहित रिकल्टन, नंबर 3 पे विल जैक्स, फिर आपके तिलक, हार्दिक, नमनदीर, ऐसे चलेगा। अच्छा, चेन्नई जो है मतलब अब शायद नए कॉम्बिनेशन के साथ ही जा रही है, यंग ब्लड के साथ जा रही है। आपकी गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, हालांकि बोल्ट और दीपक चहर भी है बट इन्होंने उतना अच्छा नहीं किया है, तो आप चाहोगे कि भाई बुमराह को नए बल्लेबाजों के सामने छोड़ दिया जाए ताकि मतलब जो भी एक चांस बनता है उनके लिए वो खत्म हो जाए? जय भाई यही रहनी चाहिए, बट वो ये ना कि वानखेड़े में आप देखते हो कि बुमराह 1 चेंज आते हैं, दूसरे उस पर आते हैं, ऊपर से आपके बोल्ट और दीपक चहर ही करेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि सामने चेन्नई है तो हो सकता है स्ट्रैटेजी में बदलाव हो, बट मुझे लगता है कि बोल्ट और आपके दीपक चहर ही नया बॉल डालेंगे। हार्दिक पांड्या की जरूरत पड़ेगी आपको गेंदबाजी के रूप में या फिनिशर के रूप में, या आपकी बल्लेबाजी इतनी कैपेबल है? क्योंकि तिलक भी अच्छी फॉर्म में है, सूर्या भी रन कर रहे हैं, रिकल्टन ने भी रन कर दिए, विल जैक्स के भी रन आ गए, रोहित शर्मा को छोड़ के बाकी सारे बल्लेबाज लगभग फॉर्म में। पिछले मैच में हार्दिक का यही प्लस हुआ था। नमनदीर को आप अंडर यूटिलाइज भी कर रहे हो। हार्दिक ने बॉलिंग से आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया है, जो जीटी में भी थे तब भी बॉलिंग से अच्छा करते थे, ऊपर अपने आप को प्रमोट करते थे गेंदबाजी के लिए कि भाई मैं आ जाऊं पावर प्ले में गेंदबाजी करने। पिछले 2-3 मुकाबलों में ऐसा हुआ कि हार्दिक ने अपने आप को रोका, लेकिन हैदराबाद मुकाबले में भाई ठीक है चांसेस क्रिएट करे दीपक चहर ने, बोल्ट ने, बट विकेटें नहीं आ पाई। जब हार्दिक ऊपर आए तो उन्होंने बॉलिंग से वहाँ पे अभिषेक को हटा दिया, फिर बॉलिंग से वहाँ पे फंसा के आउट बल्लेबाजों के। तो मुझे लग रहा है बॉलिंग से एक जैसे बोलते हैं ना कि क्वालिटी तो है उनमें विकेट टेकिंग की, भाई जो फील्डिंग सेट करके वो विकेट जो लेते हैं उसके बाद जो उनके रिएक्शन होते हैं कि भाई देखो जो बोला था वो कर दिया। तो हार्दिक अपने आप को बॉलिंग में ज़्यादा पीछे ना करें, जब ज़रूरत है आपको लगता है कि विकेटें नहीं आ रही हैं तो आप पावर प्ले में गेंदबाजी कर लो। अच्छा, मैचेस फिनिश करने की बात हो रही है तो आपके पास भाई शिवम धोनी के अलावा शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा जैसे 2 नाम भी है, और शिवम दुबे तो मुंबई वानखेड़े के विकेटों पे खेले हुए भी है, तो ये मतलब क्या लगता है आपको धोनी का भार जो है वो थोड़ा सा बांटते हुए दिखेंगे या सारी चीज़ें आप धोनी पे ही छोड़ देने वाले हो? नहीं, मैं तो भाई वही बात है ना कि बात करते हैं कि गेम चेंजर कौन होगा मैच का, तो मतलब चेन्नई के लिए मैं 2 खिलाड़ियों का नाम लूंगा गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द मैच की। भाई एक तो मैं रचिन रविंद्र, बिकॉज रचिन रविंद्र के साथ भी हो गया कि आप यार हो गया आपका टाइम, आप यंग प्लेयर हो, आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, उस तरीके से एक बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई, तो भाई अब मुकाबला है, आज कर दो, एक बड़ी परफॉर्मेंस देकर मैच जिताओ ना। अभी तक भाई जब आपके थाला आकर मैच जिता रहे हैं तो अब आपका भाई यंग ब्लड क्या करेगा। दूसरा हम बात करें कि यंगस्टर तो भाई रचिन रविंद्र भी तो यंगस्टर है। दूसरा शिवम दुबे, उनका तो यार होम ग्राउंड है भाई, इस होम ग्राउंड में आए तो मुझे मतलब पर्सनली एक फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग कि यार मुझे या तो शिवम दुबे का लग रहा है कि वो आज एक मैच विनिंग नॉक खेलेंगे, और या तो मुझे रचिन रविंद्र का लग रहा है कि इन दोनों में से किसी एक की बड़ी पारी आ रही है और वो टीम को जिता रहे हैं। तो चलिए भाई, सुपर संडे का ये सुपर मुकाबला जो है दीपक जो है उम्मीद कर रहे हैं कि माही का मैजिक चले, और आप रोहित शर्मा से उम्मीद कर रहे हैं, साथ ही साथ हार्दिक पांड्या भी होंगे, तो देखते हैं किस तरह का मुकाबला होता है। बट फिलहाल जिस तरह की पॉइंट्स टेबल में हालात हैं, दोनों टीमों के लिए हर एक मुकाबला इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जीत जिसको भी मिले ज़रूरी होगी। जय हिंद, जय भारत।